Hello guys, welcome back to the channel. If you are new to the channel, then hit the subscribe button and the bell icon to receive notification whenever a new video is shared. You have a lot of study materials for your preparation on this channel for the upcoming CBSE and the ISC examination. In this video, we are going to solve question 26A, which is based on admission of a partner, revaluation account and partner's capital account. So without further ado, let's get started. Here we have question 26A, which is the admission sum. माधव एंड गिरधारी आर पार्टनर्स. यहाँ पर ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:1 का और बैलेंस शीट दी हुई है यहाँ पर ओल्ड पार्टनर्स की. माधव का और गिरधारी का कैपिटल, वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, फंड एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड दिए हुए हैं, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक और कैश के बैलेंसेस भी दिए हुए हैं. चले आते हैं नीचे क्वेश्चंस में. ऑन 1st April 22 दे एडमिटेड ज्योति इनटू द पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर. ज्योति एक नई पार्टनर आई है, बिजनेस में उसका एडमिशन हुआ है 1/4 शेयर के लिए और वो अपने साथ 1,86,000 कैपिटल लेके आ रही है और 40,000 गुडविल का प्रीमियम भी वो लेके आ रही है कैश में. और क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है. स्टॉक वाज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 23,000, तो ये रिवैल्यूएशन में जाएगा. स्टॉक का वैल्यू को बढ़ाना है, ये अंडर वैल्यूड है. यहाँ पे भी स्टूडेंट्स कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं. तो अंडर वैल्यूड है 23,000 से, इसको बढ़ाना है 23,000 से. तो स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट इसका जर्नल बनता है. रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा बाई स्टॉक अकाउंट 23,000. पॉइंट नंबर 1 इज डन. पॉइंट नंबर 2 में आते हैं. 20% of the investments were taken over by गिरधारी at book value. गिरधारी लेकर जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स, 20% इन्वेस्टमेंट लेके जा रहा है. बैलेंस शीट में देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट्स कितना है हमारा. इन्वेस्टमेंट्स है 1,10,000, इसका 20% हो जाता है 22,000 रुपये. सो 22,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट गिरधारी लेके जा रहा है. गिरधारी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगा. तो गिरधारी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एज यू कैन सी हियर. यहाँ पे ये जर्नल है, यहाँ पे इसका एंट्री है लेजर अकाउंट में. टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 22,000 रुपये. पॉइंट नंबर 2 भी हो चुका है. पॉइंट नंबर 3 में आते हैं और ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और ट्रिकी भी है, समझ के करना है पॉइंट नंबर 3 को. क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन्स कॉम्पनसेशन अमाउंटेड टू 70,000 विच वॉज टू बी पेड लेटर. सो ये बाद में पे किया जाएगा. वर्कमैन कॉम्पनसेशन का क्लेम आया हुआ है 70,000 का. अगर बैलेंस शीट में देखोगे, देखिएगा यहाँ पर एक रिजर्व बना हुआ है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड का विच इज 60,000. 60,000 का रिजर्व है लेकिन क्लेम आया हुआ है 70,000 का. इसका मतलब 70,000 का जो क्लेम है वो उसमें से 60,000 तो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा. ठीक है, इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम अकाउंट. वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड में जाएगा 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा 10,000 और क्लेम में जाएगा 70,000. सो यू कैन सी हियर रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम है 10,000. सो जो एक्सेस 10,000 है वो रिवैल्यूएशन के थ्रू पास होगा. रिमेनिंग 60,000 वो यहाँ से नलीफाई हो जाएगा और वो और कहीं भी नहीं आएगा. ये ध्यान देने वाली चीज़ है, स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर बैठते हैं. पॉइंट नंबर 4 में आते हैं. क्रेडिटर्स इंक्लूडेड अ सम ऑफ 27,000 विच वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड. सो ये क्लेम नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ये पेमेंट नहीं करना होगा हमको. सो ये फर्म के लिए एक फ़ायदा हो गया. क्रेडिटर्स का वैल्यू हम 27,000 से घटा देंगे. तो इसका जर्नल होगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में आ गया बाई क्रेडिटर्स 27,000. ये सारे जर्नल इसके हो गए एंट्रीज. और क्या क्या बचा है देख लेते हैं. ज्योति जो 1,86,000 लेकर आई है उसका एंट्री हो जाएगा बाई कैश अकाउंट 1,86,000, इसके लिए हाफ मार्क मिल जाएंगे. प्रीमियम जो वो लेकर आई है 40,000 का, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बाई प्रीमियम फॉर गुडविल 30,000 और 10,000 इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. क्वेश्चन में कुछ भी और रेशियो नहीं दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो को ही यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो माना जाएगा विच इज़ 3:1. ठीक है, कोई भी गेन और सैक्रिफाइस का रेशियो नहीं दिया हुआ है. सो ओल्ड रेशियो ओनली बिकम्स अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो. बहुत स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है, वो फिर पूरा कैलकुलेट करते हैं बैठकर, विच विल ऑल्सो गिव यू द सेम आंसर 3:1. ठीक है, ये एंट्री भी हो गया हमारा. बैलेंस बी डी यहाँ से मिल जाएगा. माधव और गिरधारी का 3 लाख एंड 2 लाख. रिवैल्यूएशन के सारे एंट्रीज हो चुके हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट का कैलकुलेशन करके प्रॉफिट आ रहा है 40,000 का, 30 एंड 10,000. ये ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट 30 एंड 10,000. और कुछ बचा नहीं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारे एंट्रीज हो चुके हैं. इसको क्लोज करेंगे टू बैलेंस सी डी.
क्लोजिंग बैलेंस आ गया 3,60,000, 1,98,000 और 1,86,000। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इन्वेस्टमेंट का एंट्री के लिए हाफ मार्क है, बैलेंस सीडी के लिए 1 मार्क, बैलेंस बीडी के लिए हाफ मार्क, कैपिटल जो लेके आई गुरज्योति उसके लिए हाफ मार्क, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए 1 मार्क है और रिवैल्यूएशन प्रॉफिट के लिए यहाँ पे हाफ मार्क है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। टोटल रिवैल्यूएशन अकाउंट में देखा जाए तो यहाँ पर 4 एंट्रीज हैं, 4 एंट्रीज के लिए हाफ मार्क्स ईच, 2 मार्क्स अलॉटेड है। टोटल ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, ध्यान से करोगे तो 6 मार्क्स यहाँ पे सिक्योर हो जाएंगे। होप दिस वाज हेल्पफुल। कुछ भी अगर नया सीखने को मिला, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स बिलो। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, डू लेट मी नो एज वेल. Do share with your friends. Stay tuned to this channel for more such videos. Thanks for watching.